नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। अंकुर विहार थाना अंतर्गत विजय विहार में स्थित करीम ढाबे पर थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला आया है सामने। पहले इस वीडियो को देखें। यह मामला पहली बार सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि इसके पहले भी शाहरुख पर इसी तरह का लग चुका है आरोप। क्या नाम है आपका? राहुल पचौरी कट्टरन जी। आप लोग अंकुर विहार थाने पे आए हैं, क्या समस्याएं हैं? को मैं सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें विजय विहार के अंदर एक करीम होटल चलता है जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता था। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कहा था कि नवरात्रि में किसी प्रकार से कोई मीट की दुकानें नहीं चलेंगी, कोई होटल नहीं खुलेगा। उसके बावजूद उस होटल के अंदर नॉनवेज बेचा जा रहा था और उसके अलावा वहाँ पर जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति था वो बार बार रोटी बनाते टाइम को उस रोटी को थूकने का काम कर रहा था। जैसे हम सीधी भाषा में कहें तो थूक जिहाद, जो जिहाद बार बार इस देश के अंदर देखने को मिलता है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ योगी जी का शासन है। और योगी जी के शासन में बार बार ये सारे नियम कानूनों को तोड़कर वो कार्य कर रहे हैं जो अगर कहा जाए तो आम नागरिक के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे उस होटल के अंदर चल रहा था और जानकारी के मुताबिक ये भी पता लगा है कि पिछले साल भी इसी होटल का मालिक की गिरफ्तारी हुई थी इसी कारण से कि वहाँ पर रोटी बार बार थूक लगाकर बेची जा रही है। जिस पे आरोप आप लगा रहे हैं वो आदमी कहाँ है? अभी वो आदमी तो फरार है, उसके साथ में जो व्यक्ति था वो भी फरार है। रात को हम पहुँचे थे जब तक वो वहाँ पे होटल बंद करके चले गए थे। मौके पर हमने अंकुर विहार थाने में तहरीर दे दी है, मुकदमा दर्ज करा जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है। जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी। और साथ साथ हमने एक मांग और की है कि अगर ऐसे होटल में बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो सबसे पहले उस होटल पर ताला लगाकर उसकी सील किया जाए। देश में सरकारें रही है कि कोई इस तरह की घटनाएं नहीं घटी, उस पर ये लोग घटना करें, कहीं न कहीं इनका दबाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं खुला चैलेंज जो संविधान को कर रहे हैं, जिस संविधान की बार बार हमारे देश के अंदर सरकार भी बात करती है, कानून भी बात करते हैं, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य ये असामाजिक लोग तब बार बार करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हें हम साफ शब्दों में कहेंगे कि अगर हमारे संविधान से किसी प्रकार से छेड़खानी की जा रही है या उससे किसी प्रकार से हनन करके कार्य किए जा रहे हैं, नियमों को ताक पर रख के कार्य किए जा रहे हैं, तो भाई ऐसे लोगों को हम क्षेत्र में ना तो आगे कोई जीविका चलाने देंगे और ऐसे व्यापार का इनका हम खुला विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत कहीं से कहीं तक समाज में है। थाने के बिल्कुल सन्निकट है, पुलिस की संलिप्तता इस समय नजर नहीं आ रही है। देखिए लगता है ऐसा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि इस प्रकार से इसने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद भी उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई और वो अब धड़ल्ले से अपना कहीं ना कहीं व्यवसाय चलाने में लगा हुआ था। ये तो भला हो ऐसे कार्यकर्ता का जो लगातार उस चीज़ को डायरेक्शन में देखता हुआ गया और उसने खुद एक वीडियो बनाई, वरना हमारी वीडियो को भी झूठा साबित कर दिया जा रहा था कि ये तो पुरानी वीडियो, कोई नई किसी प्रकार की। उस बंदे का जो है कोई नाम या कहाँ रहता है, कुछ जानकारी है ऐसी? उसका करीम नाम है, वैसे जो मालिक का नाम है वो शाहरुख नाम है उसका, लड़के का, और वो होटल चलाते हैं वहीं किसी क्षेत्र में आसपास के रहने वाले हैं। जनकी जी, अगर हम बात करें जो घटना सामने आई है ये कहीं न कहीं कि ये बता रही है कि पुलिस की लापरवाही इसमें बहुत रही। देखो सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस की होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अब हिंदू नववर्ष चल रहे हैं और हिंदू नववर्ष के चलते चलते वहाँ से पुलिस चौकी का दायरा ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर के दायरे में पुलिस चौकी है विजय विहार की। और उस दायरे में जब चौकी होने के बाद भी अगर ऐसी ये चीज़ें घटना आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ा संरक्षण है, कहीं ना कहीं पुलिस के ही संरक्षण के काम चल रहे हैं। जो सबसे मिले हैं, तहरीर दी है, उन्होंने आश्वासन हमें दिया है भाई जो भी चीज़ें हैं उसमें हम जो चीज़ें खुल के आएंगे उस पर मुकदमा देंगे और गिरफ्तारी की और हमने ये भी बोला जब पहले इस पर 1 साल पहले भी ये चीज़ें हुई थी तो उसकी दुकान को भी सील कराए ताकि ऐसी घटना को आगे चीज़ें घटना ना हो या आगे संज्ञान ना दे पाए ऐसी चीज़ों के लिए। वीडियो जो है वायरल आपने किया है, कहाँ से मिली और क्या है मैटर है? मैं जा रहा था रास्ते में से निकलते हुए, मेरे एक लड़का मिला यहाँ पे ही, तो उसने बताया कि भाई ऐसे बात है, यहाँ पे देखो थूक थूक कर रोटी खिलाई जा रही है। ये कहाँ की बात है? विजय विहार है, कौन सा होटल है वो? करीब होटल की। मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो रोटी बना रहा था और रोटी बनाने के बाद फिर उसको थूक रहा था और फिर नान में लगा रहा था उसे। उसकी वीडियो बना ली है, फिर मैंने अपने 2-3 भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, इनको वीडियो दी है और इनसे कार्रवाई करवाने के लिए कहा है। तो लड़का तो जो वीडियो में दूसरा भी आ रहा है उसको भी रोका था मैंने, उसको वो फिर अपनी मम्मी को छोड़कर अपनी बाइक लेकर भाग गया था वहाँ। क्या देखा है? देखा था, मैं एक दिन पिज्जा पैक करा रही थी, काफी देर बैठी रही थी, मैंने बोला वो पिज्जा बनाते नहीं है ना, मैंने बोला कि मैंने कहा भैया ये देखो कैसे कर रहे हैं, लेडीज को आदमी समझ के धमका लेता है। कह रहे इनका तो रोज का काम है, एक दिन का काम तो नहीं, और ऐसे थूकेंगे तुम जान नहीं पाओ। ऐसे लोगों से कहना है कि अगर होटल खोलो, खाना साफ हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खाना सबको साफ दो, सब खाना साफ चाहते हैं, और खाना साफ नहीं बनाओगे तो चलेगा नहीं। बॉडी के ऊपर थूक रहे हैं, फिर तंदूर में लगा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो गलत काम नहीं करना चाहिए। नवरात्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये गलत हो रहा है, ये रोकना चाहिए।